हेलो बच्चों, वेलकम टू कोलिशंस नेक्स्ट लेक्चर। जो कि पहले पढ़े थे सर, इनइलास्टिक कोलिशन के बारे में हम लोग सब कुछ जान लिए थे। वी अंडरस्टूड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसको लेके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी एडवांस कंसेप्ट। इसके लिए आपको थोड़ा जीपी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैथ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। वो घर पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो मल्टीपल ड्रॉप्स कंसेप्ट, मल्टीपल ड्रॉप्स क्या है ये चीज। सो जस्ट रिमेंबर, हम लोग जब मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे, सो यूज्ड टू नो, स्टाइलस को नहीं फेंकेंगे, ऐसे कुछ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट पकड़ लो। ये कोई बॉल है, नहीं ये पता है कोई बॉल है, उसको आप ऐसे फेंके ऊपर यू स्पीड से, गया 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 गया, जब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, जहां से फेंके थे उधर पे जब वापस आएगा वो यू स्पीड से आएगा। वी नो दिस कैलकुलेशन, काइनेमेटिक्स में हम लोग इसका कैलकुलेशन किए थे। ओके सर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है इधर पे, दिस इज द सरफेस। इधर से कोई ऑब्जेक्ट को, लेट्स से कोई बाउंसी बॉल है, पिंग पोंग बॉल को आप ऐसे फेंके, गया ड्रॉप, रुक जाएगा, अगेन ड्रॉप, अगेन ड्रॉप, अगेन ड्रॉप, राइट सर, दैट इज द मल्टीपल ड्रॉप कंसेप्ट। चलो, सो देयर इज अ बॉल जिसको मैंने यू स्पीड से फेंका, वो धीरे 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 ऊपर जाएगा। ये कैसा हो गया, येलो लेना चाहिए, अब सही है। वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, वापस आएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक किया, फिर से वो ऊपर जाएगा, गोज अगेन, थोड़ा कम डिस्टेंस, नीचे, ऊपर, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कंसेप्ट क्या है सर, ये तो मैंने समझा, बट व्हाट द हेल इज अ कॉन्सेप्ट हियर। इधर पे कंसेप्ट है सर, आफ्टर ईच कोलिशन हर एक कोलिशन के बाद वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स, ई टाइम्स। बेटा बोलो ई क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या था कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से वो लोग सेपरेट होगा, डिवाइडेड बाय जितना रिलेटिव स्पीड से वो लोग पास आएगा, राइट सर। सो हर एक बार जब ये नीचे आ रहा था, बोलो अब थोड़ा अलग इंक यूज करते हैं कि हाईलाइटेड हो जाए थोड़ा। कौन सा इंक यूज करें, चलो पिंक यूज करते हैं। जब नीचे आ रहा है, दिख रहा है ना, जब ये नीचे आ रहा है, यू स्पीड से नीचे आ रहा है। फैक्ट इज कोलिशन के बाद वो जब ऊपर प्रोजेक्टेड होगा, ये कैसा कोलिशन है, फर्स्ट कोलिशन है, इसका स्पीड कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय ई टाइम्स, इसका वैल्यू हो जाएगा ई यू। नीचे आया, फिर से कितना स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा, बोलो जितना स्पीड से प्रोजेक्टेड होता है। अगर ये सेम एक्सेलरेशन पे, भाई अर्थ का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल नहीं रहा है, तो अगर वो सेम एक्सेलरेशन है तो जितना स्पीड से वो ऊपर जाएगा उतना ही स्पीड से वो नीचे आएगा। तो भाई नीचे आएगा कितना स्पीड से, ई यू स्पीड से, एंड आफ्टर द कोलिशन ये फिर से प्रोजेक्टेड होगा। कितना स्पीड से प्रोजेक्टेड होगा, इसका ई टाइम्स बढ़ जाएगा, ई यू था, उसका ई टाइम्स बढ़ा दो, ई स्क्वायर यू, नेक्स्ट टाइम होगा ई क्यूब यू, नेक्स्ट टाइम होगा ई टू द पावर 4 यू। इसको कोई दिक्कत है भाई, राइट सर। चलो, तो अगर ऐसा बात है, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए। पहला कैलकुलेशन सर, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन, या टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते हैं यार, तुम लोग बुकिश लैंग्वेज को पसंद करते हो, उसको ही रखते हैं, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन देखो। सो टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम, 2u/g, ऐसा ही होता था, राइट। आफ्टर फर्स्ट कोलिशन t1 कितना होना चाहिए, 2। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है भाई, eu डिवाइडेड बाय g,
करोगे 2u by g मल्टीप्लाइड बाई u, 2u by g क्या है t, सो कैन आई राइट डाउन दिस एज e इंटू टी। सर t2 का वैल्यू कितना होगा 2, सेकेंड कोलिशन के बाद देखो ये फर्स्ट कोलिशन खत्म, ये सेकेंड कोलिशन e स्क्वायर u डिवाइडेड बाई g, फिर से 2u by g, ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे क्या है e स्क्वायर, सो कैन आई राइट डाउन दिस एज e स्क्वायर t, भाई सही है ना। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड t3 का वैल्यू कितना होगा e क्यूब t, t4 का वैल्यू कितना होगा, सो tn का वैल्यू कितना होगा e टू द पावर n इंटू t, खत्म, पहला कैलकुलेशन खत्म हुआ। क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल। आगे चले, ओके ओके ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन। तो दोस्तों मैक्सिमम हाइट कितना होता था u स्क्वायर बाई 2g, यू नो दिस कैलकुलेशन, u इक्वल टू रूट अंडर 2gh, उधर से ये आता था u स्क्वायर बाई 2g। कैसे करते थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट, जब फेंके u स्पीड से ऊपर गया, जीरो स्पीड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, राइट सर। चलो, आफ्टर द फर्स्ट कोलिशन स्पीड बिकम eu स्क्वायर बाई 2g, तो कितना आएगा, ऐसे ही करते हैं यार, साइड में लिख देते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, e स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g h को रिप्रेजेंट करता है, सामने क्या बच रहा है e स्क्वायर बच रहा है, दिमाग पे जोर डालो, e स्क्वायर h, गलती नहीं होना चाहिए, h2। बेटा 11 पे आके अगर ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साइंस छोड़ दो, e स्क्वायर u होल स्क्वायर बाई 2g, डू आई नीड टू एक्सप्लेन, सो e टू द पावर 4h, थर्ड कोलिशन e क्यूब u, वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g कितना होना चाहिए e टू द पावर 6h, सो आई डोंट नीड टू टेल इट, राइट सर। तो hn डायरेक्ट चले आओ, 1 है तो 4 हो गया, सॉरी 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 to 6, तो e टू द पावर 2n इंटू h आना चाहिए, सबको आना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा भाई आफ्टर सेवेंथ कोलिशन, आफ्टर सेवेंथ कोलिशन, समझो आफ्टर सेवेंथ कोलिशन मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितना ऊंचा वो बॉल जाएगा, तो क्या आंसर होगा e टू द पावर 7 है 14h, ओके। चलो, बाय दिस आपको मैक्सिमम हाइट या तो बोलना चाहिए इनिशियल का, या तो प्रोजेक्शन स्पीड बोलना चाहिए, ओके। चलो तीसरा कैलकुलेशन, थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है, कलर चेंज करते हैं, क्या कलर करें, चलो थोड़ा 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 ये जेनजी वाला कलर लेते हैं। क्या करें, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया। चलो अब बात करते हैं फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात करते हैं सर। टी इंफिनिटी निकालना है भाई, एक बात बताओ, टी इंफिनिटी क्या था सर, इनिशियल प्लस आफ्टर फर्स्ट कोलिशन, आफ्टर सेकेंड कोलिशन, आफ्टर थर्ड कोलिशन एंड सो ऑन, चलते चलते मैंने बोला कि इंफिनिटी कोलिशन होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अगेन अबाउट व्हाट, आइडियल केस, ओके। चलो, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टी प्लस इसका वैल्यू ई टी प्लस ई स्क्वायर टी प्लस ई क्यूब टी एंड इंफिनिटी तक कॉमन लो t को 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब एंड सो ऑन। भाई बोलो, हर एक बार कुछ नहीं था, 1 था, e हो गया, ई स्क्वायर, ई क्यूब, मतलब e टाइम्स मल्टीपल हो रहा है सर, तो ये जीपी में बढ़ रहा है। सो जीपी का एस इंफिनिटी सीरीज कितना होता था, इनिशियल फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्या सही है सर?
इनिशियल फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। चलो इनिशियल फैक्टर t को कॉमन लेते हैं। सो बेटा इनिशियल फैक्टर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो रहा है e, खत्म। सो इज इक्वल टू t इंफिनिटी का वैल्यू कितना आएगा t इंटू, या ऐसे करो t डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, खत्म। आगे चलो इनफाइनाइट फैक्टर के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा हम लोगों वाला कलर है यार, क्या जेंजी हाइट कैलकुलेशन। बोलो हाइट कैलकुलेशन, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट सर। चलो इनफाइनाइट सीरीज में h इंफिनिटी बाई कितना होगा h प्लस आफ्टर फर्स्ट कोलिशन, आफ्टर सेकेंड कोलिशन, आफ्टर थर्ड कोलिशन एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, फोर्थ फिफ्थ करते जाओ यार, क्या है। सो h प्लस कौन बताएगा यार मेरे को कितना होता है, बोलो स्क्वायर h e टू द पावर 4h e टू द पावर 6h, नाराज तो नहीं हो गए। चलो तो h कॉमन लो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर 6 प्लस इंफिनिटी। तो बताइए भाई ये जीपी में है कि नहीं, जीपी में है। इसका कॉमन रेशियो कितना है कोई बता दो यार, कॉमन रेशियो खुश हो जाएंगे थोड़ा, स्क्वायर है ना, दिख रहा है स्क्वायर, राइट सर। तो h इनिशियल फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, नाराज हो, राइट सर। चलो सो देयरफॉर h इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा h डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, खत्म। e का वैल्यू बोलेगा आप आंसर निकालोगे, e का वैल्यू बोलेगा आप आंसर निकालोगे। h के लिए आपको इनिशियल फैक्टर बोला जाएगा, इनिशियल कितना स्पीड से आप निकाल लोगे, 2 पता है, g पता है, u बोल दिया, तो आप फॉर द इनफाइनाइट कोलिशंस कितना हाइट मैक्सिमम हाइट कवर्ड होगा आप बता पाओगे, राइट सर। चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं सर, मोमेंटम चेंज इन इनफाइनाइट कोलिशन के बोला जा रहा है इनफाइनाइट कोलिशन में कितना मोमेंटम का चेंज होगा। अच्छा बात है, तो आपके पास थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, याद करो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते थे। द मोमेंट वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग ऐसे करते थे क्या यार, जो वाई एक्सिस था, ऊपर वाला वाई एक्सिस आप पॉजिटिव मानते थे, नीचे वाला वाई एक्सिस आप नेगेटिव मानते थे, इसको आप पॉजिटिव ले लिए, इसको आप नेगेटिव ले लिया। डू आई नीड टू टेल इट अगेन सर, सिंपल नहीं। एक बॉल था u स्पीड से ऊपर जा रहा था, नीचे आया u से, राइट। माई फैक्टर इज नॉट दैट कितना स्पीड से ऊपर जा रहा था, कोलिशन कहां पे होगा, इधर कोलिशन हुआ, होने के बाद क्या हुआ, ये भाई ऊपर गया eu से, फिर से नीचे आया eu से, ऊपर गया कितना स्पीड से e स्क्वायर u से, भाई नीचे आया e स्क्वायर u से, ऊपर गया e क्यूब u से, राइट। हर बार e टाइम्स बढ़ रहा है आफ्टर कोलिशन, सो दिस इज इनवैलिड फॉर मी, ये मेरे को नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए, कोलिशन के वक्त क्या क्या हो रहा है, कोलिशन के वक्त क्या क्या हो रहा है, u से आया u से गया, u से आया e स्क्वायर u से गया, e स्क्वायर u से आया e क्यूब u से गया। ओके सर, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माय सेकंड कंडीशन, दिस इज माय थर्ड कंडीशन, करते 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 इंफिनिटी तक चलेंगे। चलो सो डेल्टा p इनिशियल चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट केस, बोलो क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल, फाइनल ऊपर की तरफ जा रहा है, मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास इनटू, बेटा नीचे आ रहा है, नीचे मतलब नेगेटिव, माइनस यू, माइनस यू। चलो डेल्टा p2, चलो सेकेंड कोलिशन में ऊपर जा रहा है कितना स्पीड से, e स्क्वायर यू, p फाइनल माइनस p इनिशियल, m e स्क्वायर u माइनस m
तो बेटा नीचे आ रहा है EU, नीचे आ रहा है EU, नीचे आ रहा है माइनस EU, डेल्टा P3 बोलो। थर्ड केस में ऊपर जा रहा है, फाइनल ऊपर जा रहा है MEQ, नीचे E²U M माइनस E²U, ओके। ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चलेंगे। सो डेल्टा P फॉर इंफिनिटी कितना होगा, सबको ऐड करेंगे भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, MU प्लस MU 2MEU प्लस सिमिलर करोगे 2ME²U, कहां सर, दिस माइनस माइनस प्लस दिस, सिमिलर करते जाओगे प्लस 2MEQ एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ये फैक्टर फिर से ये समझ में आया, वाई दिस इज नेगेटिव नीचे आ रहा है, वाई दिस इज नेगेटिव नीचे आ रहा है, वाई दिस इज पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, दिस पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, राइट सर। वाई दिस इज फाइनल, क्योंकि मैंने कोलिशन का थ्योरी दिमाग में रखा, वो आया वो गया। दिस कोलाइड करने से पहले वेलोसिटी, कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, EU माइनस U, ओके सर। चलो, सो दिस MU प्लस 2MEU प्लस 2ME²U एंड सो ऑन चलता रहेगा। आगे पेज चलते हैं सर। सो व्हाट वी हैव, डेल्टा P इंफिनिटी बेटा जोश में MU प्लस 2MEU प्लस 2ME²U प्लस 2ME³ प्लस सो ऑन इंफिनिटी तक। कॉमन ले बेटा MU, क्या बचेगा 1 प्लस 2E प्लस 2E² प्लस 2E³ एंड इंफिनिटी तक। MU तो बोल 1 प्लस, अब देख 2U इधर से 2E कॉमन ले ले, so let's take 2E कॉमन, इधर कितना बचेगा 1, इधर E, इधर E² and so on. We have started a GP series again. We have started a GP series again. तो चलो MU 1 plus 2E, this is a GP series. Common ratio E, initial factor divided by 1 minus common ratio. नाराज हो गए, राइट सर। चलो, सो MU 1 plus 2E by 1 minus E, उधर चलते हैं। MU इसको 1 माइनस E प्लस 2E डिवाइडेड बाई 1 माइनस E। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। MU 1 plus E divided by 1 minus E, so therefore delta P infinity total momentum change MU into 1 plus E divided by 1 minus E. I think सबको समझ में आया हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे थे, राइट सर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये सेम केस प्रोजेक्टाइल के बारे में देखेंगे एंड कोई पर्टिकुलर एंगुलर कोलिशन के बारे में देखेंगे, ठीक है सर। चलो।